नमस्कार दोस्तों धर्म पर संकट हमेशा से मंडराता रहा है, लेकिन फिर भी अधर्मियों का नाश होता ही है। हम सभी ने कई बार महाभारत तो देखी है, पढ़ी है और समझने की पूरी कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी महाभारत का मूल अर्थ, उसमें दिया गया मूल ज्ञान कहीं ना कहीं हम समझने में असमर्थ रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम महाभारत को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी सहायता करेंगी हिंदू धर्म इतिहास का ज्ञान समेट कर रखने वाली अमी गनात्रा जी। इसलिए दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जानकारी से भरे इस वीडियो का लुत्फ उठाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास का अर्थ है भूतकाल में हुए किसी भी कार्य से ज्ञान को प्राप्त करना। हिंदू धर्म में वैसे तो कई सारी जानकारी घटना घटित हो चुकी हैं, परंतु उन सब में रामायण और महाभारत को अलग स्थान प्राप्त है। महाभारत लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए हैं। दोस्तों सनातन धर्म की बात करें तो उसमें ऐसी 4 चीजें हैं जिसकी तरफ एक मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, और वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों चीजों से ही मनुष्य अपने जीवन की असलियत को जान पाता है और उसे पूर्ण कर पाता है। ऐसा करने से ही उस मनुष्य का जीवन सफल होता है। महाभारत के महाग्रंथ में भी इन्हीं 4 मूल सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। महाभारत को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर क्यों अर्जुन के लिए उसके कुटुंब धर्म और क्षत्रिय धर्म को निभाना एक धर्म संकट बन गया। दोस्तों सबसे पहली बात तो हमको ये समझना जरूरी है कि महाभारत असली में आज से लगभग 5,500 साल पहले हुई थी। कई लोग ऐसे भी हैं जो इसको मानने से इनकार करते हैं, लेकिन कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट और खुद महाभारत में दिए गए भारत के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि महाभारत एक असली घटना है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि नर और नारायण में अर्जुन को नर क्यों माना गया है। आखिर क्यों अर्जुन बाकी सब और पांडवों में सर्वश्रेष्ठ था? दोस्तों एक बहुत ही साधारण सा उत्तर है। भले ही कौरव और पांडव गुरु द्रोण के शिष्य थे, परंतु एक अर्जुन ही था जिसकी सीखने की चाहत किसी और ही लेवल पर थी। अर्जुन अपने फोकस को इस लेवल तक पहुंचा चुका था कि उसको जीत कर पा लेना उसके लिए आसान हो गया था। बचपन में जब सारे कौरव और पांडव खाना खाकर सो जाते थे, तब अर्जुन रात के अंधेरे में अपने तीर को सटीक लक्ष्य पर पहुंचाने की कोशिश करता रहता था, और यही अभ्यास के कारण अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गया। भगवान कृष्ण की बात करें तो कई लोगों ने उनको अनेक नाम दिए, परंतु उनके हर एक कर्म के पीछे का असल कारण कोई भी कभी समझ नहीं पाया। उदाहरण के तौर पर जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ द्वारिका में जाकर बसने का फैसला किया तो लोगों ने उन्हें भगोड़ा कहा, जबकि कृष्ण भगवान का ये मानना था कि जहाँ बेमतलब की जान और माल की हानि हो, वैसी स्थिति में रहने से अच्छा है कि उसे छोड़कर कहीं और आगे बढ़ जाओ। श्री कृष्ण ने कभी भी केवल अपनी इज्जत और झूठी शान के बदले दूसरे प्राणियों के जीवन को ज्यादा महत्व दिया। सही और गलत की पहचान जो भगवान श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत के दौरान दिखाई, वो शायद दोबारा कहीं भी नहीं देखा गया है। यहाँ तक कि जब अर्जुन भी उनसे सलाह मशवरा कर रहे थे, तब भी उन्होंने फैक्ट्स के रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। कहने को तो ईश्वर हैं और सब कुछ कर सकते हैं, परंतु उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया और उस रूप की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्होंने हर एक इंसान को उन्हीं कर्मों का फल दिया जिनको वो करता चला गया। दोस्तों महाभारत की राह पर चल पड़े थे। वैसे तो हर एक पांडव स्वर्ग गया था, परंतु सशरीर स्वर्ग जाने वाले केवल युधिष्ठिर ही थे। ऐसा माना जाता है कि उन पुण्य आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, या फिर वे अभी भी स्वर्ग के सुखों को भोग रहे हैं। लेकिन अब ये चलेगा कब तक? ऐसा कहा जाता है कि जब तक महापुरुषों की कीर्ति का बखान होता रहता है, तब तक वे महापुरुष स्वर्ग की सारी सेवाओं का आनंद लेते रहते हैं। और महाभारत के 5,500 साल बाद भी आज हम और आप पांडु पुत्रों के धर्म और सत्य की चर्चा करते ही रहते हैं। दोस्तों महाभारत के बाद जब गांधारी ने ये विश्व विनाश देखा तो उनसे रहा नहीं गया।
और उसने कृष्ण से कह दिया कि वे चाहते तो ये विनाश कभी नहीं होता। गांधारी ने अपने पुत्रों को बचपन से जो भी गलत सीख दी थी, उसने उन सब का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ही ठहरा दिया और उनको भी अपने परिवार में ऐसा ही विनाश देखने का श्राप दिया। समय बीतता गया और कुछ सालों तक श्री कृष्ण ने द्वारिका पर शांति से राज किया, परंतु महाभारत के बाद यादव सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी और महाभारत के दौरान हमने ये तो देख ही लिया कि शक्ति के साथ सबसे ज्यादा आता है अहंकार। यही अहंकार गांधारी का श्राप था, अर्थात यादव वंश का अंत। अहंकार में चूर यादवों ने अपने ही बीच भयानक लड़ाई की और मृत्यु की गोद में सो गए। ये विनाश भी श्री कृष्ण ने एक मनुष्य के रूप में देखा और धरती पर अपने कर्म को संपन्न करके वो भी एक आखेटक के हाथों मृत्यु की गोद में लेट गए। दोस्तों, जब भगवान मनुष्य रूप की गरिमा को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करने को तैयार हैं, तो आखिर मनुष्य क्यों संघर्ष से पीछे हटता है? महाभारत में हमें बस इकलौती यही सीख दी है कि जब किसी प्राणी का जन्म होता है या उसे किसी भी स्थान की प्राप्ति होती है, तो पहले से ही उसके वहां होने का मकसद बना हुआ होता है। कर्म ही मनुष्य को आगे ले जाता है और एक मनुष्य के सुख और दुख का कारण भी उसका कर्म ही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।